हाँ। लकी। कौन बोल रहा है? लकी। मानसी बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है, आज तो खुद ही गोल कहाँ से रही है? लकी, आज शाम हाँ, में छेड़ोगे? और भी क्या दिक्कत है? मैं ये इसलिए तुम रोज शाम को छेड़ते हो ना, तो आज मैं शाम में नहीं निकलूंगी। तुम कल सुबह मुझे छेड़ देना। अच्छा, कल तो बड़ा भाव खड़ी थी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, आज बदल गए मैडम के तेवर, छेड़ देना। मुझे पापा ने समझाया तो मुझे समझ आया कि गलती तो मेरी है। ओ, बात भी समझा है ना तेरा बाप? यही है बेटे। हाँ जी, आप ही बताओ, कंप्लेन कर रहे थे, अब क्या हो गया? अब मैंने इसको रात में समझाया, मैंने कहा बेटी देखो वो छेड़ रहा है तो गलती उसकी है नहीं। मैंने इसे कहा कि बेटे उनसे बात करो और बोलो लकी से कि वो छेड़े, तो मैं इसको खुद यहाँ से भेजूंगा ताकि आसानी हो जाए। मैं इसको यही समझा रहा था। मैंने कहा तो कह रही थी बड़ी जल रही थी, ये कल तो ये कर दूंगी वो कर दिया, बैठ भाई फट गया। मेरे से कहती है पापा लकी है वो छेड़ता है मेरे को। मैंने कहा भाई तो क्या प्रॉब्लम है? कहती है मेरे को गंदा लगता है। मैंने कहा अच्छा, मतलब तेरे को अगर गंदा लगता है तो क्या वो छेड़ना छोड़ दे? फिर मैंने उससे कहा तू जा, तू वहाँ पे छेड़। अच्छा मैं क्या है ये इसको पता नहीं है। पापा आपको अब भी लगता है कि यार तो मानसी अब मैं तेरे को मारूंगा, तेरे को कुछ पता है नहीं, तेरी गलती है वो इसलिए है। बेटे बात को समझो, मैं तुमको बताता हूँ। बेटा आप बोल पे रहना। देखो शुरू से ये होता है, जब ये जो लकी है ये 4 साल का था, जब लकी 4 साल के जब आप थे, मैं तुमको बताता हूँ, इसकी मम्मी बाहर निकलती थी तो वहाँ पे एक बदमाश हुआ करता था, ये रहते थे फरीदाबाद में। अब इसकी मम्मी को छेड़ दिया, इसकी माँ को छेड़ दिया, 3 लड़कों ने। अब इसकी माँ आ गई ऐसे, भाई मेरे को छेड़ा है, मेरे को छेड़ा है। अरे सारे मोहल्ले वाले ने समझाया पागल हो गई है, जो उनकी गलती बता रही है तो छेड़ जाके। अब इसकी माँ जो थी वो मायूस होकर घर बैठ गई। फिर लकी के बाप ने भी बोला, लकी के बाप ने तो उसकी पिटाई करी कि तू छेड़ क्यों नहीं रही है। अब देखो जैसे यही है लकी है, इसकी शादी हो जाएगी, इसकी बेटी होगी, इसकी बेटी होगी ना, ये जब गलियों में निकलेगी तो 50,000 आदमी छेड़ा करेंगे। तो 50,000 लोगों को क्या लकी घर घर जाके मारेगा कि तुम छेड़ते क्यों हो? ये क्या करेगा कि अपनी बेटी को ही कमरे में बंद करके मारेगा कि तू छेड़ जाके? जब लकी की बच्ची होगी, आज तक तेरे को लिख के देता हूँ, चल ये भी तू जीत कर ना, बेटी है इसे तेरे को प्यार से मैं लिख के देता हूँ। इसकी बेटी होगी ना, जब इसकी बेटी होगी ये कॉलेज जाएगी, 25,000 लड़के छेड़ेंगे इसकी लड़की को, तो ये क्या 25,000 लड़कों के गिरफ्तार पकड़ता रहे और ये करता रहे कि भाई तूने क्यों छेड़ा, तूने इसके लिए आसान क्योंकि ये समझदार आ गया, इसके लिए आसान ये है कि अपनी लड़की का गला तोड़ दे और ये कहकर तू छिड़ती रहे, क्योंकि वहां पे थोड़ी है पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे तो ये जिनको अकल है। गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम पैदा हो गई ना। मानसी आपको समझा समझा के थक गया मैं। जब ये जो फोन लाइन पे लगी, इसकी जब बेटी होगी और जब 25,000 लोग छेड़ेंगे तो ये आवाज थोड़ी उठाएगा जैसे तुम उठा रही हो कि मेरी बेटी को छेड़ा क्यों है, मेरी बेटी को छेड़ा है। अब मानसी तुम रेडियो मिर्ची ऑफिस आ गई और तुमने पूछा कि नवेद से मिलना है और तुमने कहा कि नवेद मुझे एक लड़का छेड़ता है। अब ये फोन लाइन पे भी है तो तुम्हें लगता है मैं इसकी गलती बताऊंगा क्योंकि तुम्हें छेड़ता है। तुम लड़की हो ना। ये जो लकी है, जब इसको ये बात पता है कि लड़की को छेड़ना बुरी बात नहीं होती है ना, और ये अपनी बेटी के लिए भी यही चाहता है कि जब इसकी बेटी हो और उसको छेड़ा जाए। और मैं तो चाहूंगा कि इसकी जिंदगी में ऊपर वाला कम से कम 6 बेटियां दे और 6 बेटियों को कम से कम रोज 2,000 लोग छेड़ा करें और ये अपनी बेटी को समझाया करे कि देखो ये होता है, इसमें गलती उनकी नहीं है। सीटी मारना है ना, कमेंट्स पास करना, बुरी नजर से देखना, ये थोड़ी कहेगा अपनी लड़कियों को कि ये गंदी बात होती है। ये तो यही कहेगा ना कि वो ठीक कर रहे हैं, तुम छिड़ती रहो। कम से कम स्टूडियो आने से पहले कुछ तो सोचा करो कि क्या कह रही है। नहीं छेड़ूंगा। नहीं, कमाल कर दिया तुमने यार। सुनो ना, ये मैंने तुम्हें आज तो समझा दिया, तुमने तो सॉरी कह दिया। अब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, मैं यार जा के सबसे कहता रहूं कि सॉरी कहो, है ना। अब देखिए जब आपकी बेटी को छेड़ा जाएगा तो मैं उसमें फिर 1 घंटा लगाऊंगा, फिर वो सॉरी कहने में 1 घंटा लगाएंगे। देखो यार, मैं इनको नहीं छेड़ूंगा। अब कम से कम ऐसे जो ना बोलो कि मेरी आग लगा दूंगा पूरी दुनिया में, किसी ने आँख उठा के भी देखा तो मेरी बेटी की तरफ। हर किसी की जिम्मेदारी मैं भी नहीं ले सकता और हर किसी के जहन में भी नहीं खोल सकता कि लड़कियों को छेड़ना
और लड़कियों को परेशान करना ये गलत है। अगर वो चुप रहती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बाप की जागीर है लड़की।